सुबह का वक्त, मक्का की गलियां। एक आदमी चल रहा है। उसके कानों में किसी पत्थर की आवाज गूंज रही है। पत्थर सलाम कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूं जो मुझे सलाम किया करता था। लेकिन रुकिए, अगर पत्थर सलाम कर सकता है, अगर लकड़ी का तना रो सकता है, अगर कंकरियों से शहद की मक्खियों जैसी तस्बीह की आवाजें आ सकती हैं, तो फिर आसमानों में कौन है जो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है? आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद आपके तसव्वुर से भी बाहर हो। वो मखलूकात जो आसमानों में फैली हुई हैं, वो दाब्बा जो दूसरी जमीनों पर रेंगते चलते दौड़ते हैं, और वो अजीम मछलियां जिनकी आंख के हल्के में 5 आदमी बैठ जाएं। देखिए, जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज अल्लाहु अन्हु ने मुस्तदरक अल हाकिम में फरमाया, अल्लाह ने मखलूक के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से फरिश्ते, बाकी 1 के 10 हिस्से किए, 9 जिन्नात, 1 इंसान, फिर इंसान के 10 हिस्से किए, 9 याजूज माजूज, 1 हम। जरा हिसाब लगाइए, हम पूरी मखलूकात का 1% भी नहीं। अब सूरह अश-शूरा की 29वीं आयत सुनिए। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दी वमा बत्थ फीहिमा मिन दाब्बतिन। उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की तख्लीक है, और जो दाब्बा उसने दोनों में फैला दिए। दाब्बा, यह लफ्ज़ समझना बहुत जरूरी है। सूरह अन-नूर में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन। अल्लाह ने हर दाब्बा को पानी से पैदा किया। कुछ पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 पांवों पर, कुछ 4 पर। लेकिन गौर करें, फरिश्ते तो खाते पीते नहीं, चलते फिरते नहीं, उन्हें रिज़्क़ की जरूरत नहीं, तो फिर आसमानों में यह दाब्बा कौन है? इब्ने अबी अद-दुनिया रहमतुल्लाह अलैह, 9वीं सदी के अजीम आलिम, खलीफा अल-मुअतज़िद बिल्लाह के उस्ताद, उन्होंने लिखा है कि असमई का एक वाक़या, बगदाद के वो अजीम आलिम जिन्हें हारून उर रशीद ने अपने बेटे का अतालिक्र बनाया था, असमाई हज पर गए। एक आदमी मिला, रो रहा था। पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, मैं किसी को पसंद करता था। रात का वक्त था। मैंने कहा, कौन देख रहा है सिवाय सितारों के? उसने कहा, क्या सितारों का बनाने वाला नहीं देख रहा? वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उस औरत के इस जुमले ने मेरा दिल बदल दिया। अब हर लम्हा उस पाक जात को याद करते गुजरता है। सितारे किसने बनाए, खलाएं किसने बनाए, और उनमें रहने वाली मखलूकात किसने? अब सुनिए, वो इमाम जो हदीस बयान करने से पहले वुजू करते थे, फरमाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मशरिक और मगरिब की हुकूमत मिली। 700 साल हुकूमत की, हर चीज की बोली सिखाई गई, जिन्नात, इंसान, शयातीन, चरिंद परिंद दरिंदे। लेकिन सोचिए, 700 साल की हुकूमत, मगर हमारी तारीख में जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि यह हुकूमत सिर्फ इस जमीन पर नहीं थी, दूसरी डायमेंशंस में थी, जिन्नात की दुनियाओं में, मशरिक और मगरिब में। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, मैं तमाम जानदारों की दावत करना चाहता हूं। महीनों तैयारी की। जब वक्त आया, सिर्फ एक मछली आई, एक अजीम मछली। सारा खाना खा गई, फिर भी भूखी। कहने लगी, सुलेमान, मेरा खाना इससे 3 गुना है। मेरे रब ने कभी भूखा नहीं रखा सिवाय आज के। काश तुमने मेरी मेजबानी न की होती। ये कैसी मछली थी? ब्लू व्हेल दिन में 20 टन खाती है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके प्याले तालाबों जैसे थे, जिनकी देगें चूल्हों पर जमी रहती, उन्हें तो एक व्हेल का इंतजाम आसान होता नहीं। यह कोई और चीज थी। पानियों से भरे आसमान के किसी रास्ते से आई दाब्बा, किसी और अर्ज से। अब जरा जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सुनिए। वो सहाबी जिनकी कब्र में दरियाए दजला का पानी दाखिल हुआ तो इराक के बादशाह शाह फैसल ने ख्वाब देखा। कब्र खोली तो जिस्म ताजा, आंखें खुली जैसे जिंदा लेटे हों। जाबिर फरमाते हैं, 300 आदमी एक्सपीडिशन पर गए। खाना खत्म हुआ। समंदर किनारे एक मछली मिली। 18 दिन खाते रहे। एक आदमी ऊंट पर बैठकर उसकी पसली के नीचे से गुजरा। मैं 5 साथियों के साथ उसकी आंख के हल्के में बैठ गया। बाहर से नजर नहीं आ रहे थे। ब्लू व्हेल की आंख सिर्फ 4.3 इंच। उसमें 5 आदमी कैसे बैठे? दूसरी रिवायत में 150 दिन तक खाते रहे। यह इस दुनिया की मछली नहीं हो सकती। यह वो दाब्बा थी जो बस सफीहिमा, आसमान और जमीन दोनों में फैलाई गई। लेकिन मछली में क्या खास है? मूसा अलैहिस्सलाम खरीद से मिलने गए, साथ में नमक लगी तली मछली, जन्नतियों की पहली खुराक, मछली के जिगर का टुकड़ा। हदीस में है, वो बैल जो जन्नत में चल रहा है, 40,000 सींग हैं। कैसे कैसे दाब्बा बनाए हैं अल्लाह ने? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, मखलूकात कैसे बनी?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी से। अब्दुर्रहमान किलानी लिखते हैं, हर जानदार में पानी जरूरी है। इंसान मिट्टी से बना लेकिन पानी मौजूद है। और सूरह हूद बताती है, एक वक्त था जब अर्श के नीचे सिर्फ पानी था। अल्लाह जाने उस अजीम जखीरे से कितने दाब्बा बने। बुखारी में है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, अल्लाह का हाथ भरा है, जमीन आसमान बने तब से खर्च कर रहा है, कमी नहीं आई। दूसरे हाथ में तराजू झुकाता उठाता है और उसका अर्श पानी पर है। शायद आज भी अर्श के नीचे पानी हो, मखलूकात बन रही हों। सूरज हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन जलाता है 4 अरब साल से। UI स्कूटी हमारे सूरज से 1700 गुना बड़ा 14 अरब साल से जल रहे हैं। फिर भी अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। बाबुल हूत में, मछली के बाब में, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अजीम मछली कहां से आई थी, क्यों आई थी और क्यों कहा था कि मेरा रब मुझे दिन में 3 बार इतना खिलाता है। देखिए, कुरान कहता है सूरह सबा में, व असलना लहु आइनल क़ितर, हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहाया। व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि, जिन्नात उसके सामने काम करते थे, महारीब बनाते, तस्वीरें बनाते, तालाबों जैसे प्याले जमी हुई देखें। अब जरा गौर से सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान चरचराता है, क्रैक की आवाजें आती हैं। क्यों? 4 उंगल जगह नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदे में न हो। आसमान फटने को है फरिश्तों की वजह से, लेकिन फरिश्तों के अलावा दब्बा, वो जो रेंगते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सूरह हूद कहती है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में जितने दाब्बा हैं सबका रिज़्क़ा अल्लाह के जिम्मे। वो जानता है कहाँ रहते हैं, कहाँ रिज़्क़ा मिलता है। अब क्रिटिकल पॉइंट, अगर आसमान में भी दाब्बा हैं तो उन्हें रिज़्क़ कहाँ से मिलता है? वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं? सही बुखारी में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते, खाने से तस्बीह की आवाजें आती। अबू जर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, कंकरियों से शहद की मक्खियों जैसी भिन भिनाहट। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया, लकड़ी का सुतून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाते थे, मिंबर बना तो सुतून रोने लगा, बच्चे की तरह बिलक बिलक कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, हिचकियां लेकर रोने लगा। सरगोशी की तब खामोश हुआ। यानी जमीन की हर चीज में एहसास है, शौर है, तस्बीह है, तो आसमान की मखलूकात में क्यों नहीं? पैटर्न देख रहे हैं? मछली, बैल, पानी, यह सब दाब्बा हैं जो ऊपर कहीं मौजूद हैं। अब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद करें। 10 साल की उम्र में बच्चे खेलने बुलाते, वो रोते हुए कुरान पढ़ने लगते, मुझे छोड़ो, मुझे पढ़ना है। शेख यासीन अल-मराकिशी ने कहा, यह अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम बनेगा, और हुआ भी ऐसा। यह आलिम जब कुछ कहते हैं तो संजीदगी से कहते हैं। कहते हैं कि याजूज माजूज के बारे में जो रिवायतें हैं वो हकीकत हैं। याजूज माजूज में कोई मर्द तब तक मर्द नहीं जब तक 1000 बच्चे पैदा न करे, औरत तब तक औरत नहीं जब तक 1000 बच्चे न जने। जब यह तादाद पूरी हो, मालूम हो जाता है मौत करीब है। स्प्रिंग में मेटिंग सीजन, इंतहाई अग्रेसिव, मस्त हाथी से भी खतरनाक। बाकी वक्त मछली खाते हैं। कहां से आती है मछली, कौन भेजता है? यह मखलूकात कहां है, किस आसमान में, किस जमीन पर? बैत उल हिकमा का जिक्र आया था शुरू में। बगदाद की वो अजीम लाइब्रेरी जहां दुनिया भर से उलमा आते थे, वहां की किताबों में एक अजीब बात मिलती है। मगरिब में एक जमीन है जिसकी सफेदी उसका नूर है। वहां ऐसी मखलूक रहती है जिसने कभी एक लम्हे को भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। पूछा गया, वहां शैतान है? उन्हें शैतान का इल्म नहीं। क्या वो इंसान है? उन्हें आदम की पैदाइश का इल्म नहीं। यह कैसी मखलूक है, किस जमीन पर, किस आसमान में? और अब आखिरी पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम जब खरिज्र अलैहिस्सलाम से मिलने गए, साथ में नमक लगी तली मछली थी। मजमा उल बहरैन पर जहां 2 समंदर मिलते हैं, मछली जिंदा हुई। कुरान कहता है, फत्तखद सबीलहु फिल बहरि सरबा, उसने समंदर में सुरंग सा रास्ता बना लिया, टनल। क्या यह वही नहीं जिसे आज फिजिक्स वर्म होल कहती है? अब पैटर्न जोड़िए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अजीम मछली आई किसी और दुनिया से। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को मछली मिली। आंख में 5 आदमी बैठ गए। जन्नतियों की पहली खुराक मछली का जिगर। याजूज माजूज मछली खाते हैं। मूसा की मछली रास्ता बनाती है। क्या कनेक्शन है? मछली, पानी, रास्ते, दूसरी दुनियाएं,
اب वो हदीस जो दिल दहला दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकल गए मुफर्रिदून। सहाबा ने पूछा, कौन? शौक से अल्लाह का जिक्र करने वाले। अबू अल जौजा 20 साल के थे जब यरमुक की जंग देखी। उमर बिन खत्ताब रज अल्लाहु अन्हु के खुतबे सुने। कहते हैं, अल्लाह का जिक्र इतना करो कि मुनाफिकीन कहें दीवाना हो गया। मैं क्यों न कहूं कि अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूकात बनाई हैं। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम समझते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की टहनी कब्रों पर रखते। जब तक सब्ज रहेगी अज़ाब में कमी करेगी। क्यों? क्योंकि जिंदा चीज तस्बीह करती है। अब सबसे बड़ा राज्य, वहुवल्लज़ी युरसिलुर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित। वही हवाएं भेजता है अपनी रहमत से पहले। जब वो भारी बादल उठा लेती हैं, हम उन्हें मुर्दा जमीन की तरफ हाँक देते हैं। हवाएं, बादल, पानी। क्या यह सिर्फ इस जमीन के लिए है या दूसरी जमीनों के लिए भी? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा था, 18,000 आलमीन, 7 जमीनें, हर जमीन में आदम जैसे आदम, नूह जैसे नूह। क्या उन सबको पानी चाहिए? क्या उन सब में दाब्बा हैं? अब नहीं। पानी वो मीडियम है जो तमाम दुनियाओं को जोड़ता है। मछलियां वो मखलूक हैं जो उन रास्तों को जानती हैं। दाब्बा वो जानदार हैं जो तमाम जमीनों और आसमानों में फैले हैं। जब कयामत आएगी, यौम नत्वी समाअ कतय्यि सिजिल्लि लिलकुतुब, आसमान लपेटा जाएगा किताब की तरह। वजुमिअ अश-शम्सु वल क़मरु, सूरज चांद इकट्ठे होंगे। तब तमाम दाब्बा जमा होंगे, तमाम जमीनों के, तमाम आसमानों के। हदीस में है, तुम दूसरी उम्मतों के मुकाबले में ऊंट के पहलू में एक तिल की तरह हो। कितने छोटे हैं। अल्लाह की मखलूकात कितनी अजीम है। तो जब अगली बार आप रात को आसमान देखें, याद रखें वहां सिर्फ सितारे नहीं, वहां दाब्बा हैं जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। वहां मछलियां हैं जो पानी के रास्तों में तैर रही हैं। वहां जमीनें हैं जिनमें अजीब मखलूकात चल फिर रही हैं। असमाई के उस आदमी की तरह जिसने कहा था, कौन देख रहा है सिवाय सितारों के? और जवाब मिला, क्या सितारों का बनाने वाला नहीं देख रहा? हर चीज में उसकी निशानी, हर दाब्बा में उसकी कुदरत, हर मछली में उसका राज्य, हर पानी के कतरे में उसकी रहमत। मेरा काम सिर्फ पहुंचाना था, मनवाना नहीं। जब तमाम राज खुलेंगे, जब तमाम दाब्बा जमा होंगे, तब मालूम होगा कि यह कायनात कितनी अजीम थी और उसका खालिक कितना अजीम है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो जिसने जोड़े बनाए जमीन की पैदावार से, खुद उनसे और उन चीजों से जिनको यह जानते भी नहीं।